हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बी ए फिफ्थ सेमेस्टर, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न नंबर पहला, भारत को अंग्रेजों से जो प्रशासनिक संस्थाएं विरासत में मिली हैं उनमें सिविल सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसका कथन है? रजनी कोठारी। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1790 में की गई थी। सी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 3, प्रशासकीय कानून का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं। ये किसका कथन है? जेनिक्स का कथन है। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रशासकीय कानून की व्यवस्था के आलोचक कौन है? तो डायसी हैं। आंसर बी होगा इसका। फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालय कौन सा है? तो राज्य परिषद है। इसका आंसर डी होगा। सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। उक्त कथन किसका है? तो डायसी का है। प्रश्न नंबर 6 का बी होगा। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। मंत्रिमंडल की समस्त सत्ता एकमात्र जन समर्थन पर निर्भर करती है। उक्त कथन किसका है? तो लास्की का है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहना सर्वथा भ्रम मूलक है। उक्त कथन किसका है? रेंज मोर का है। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। उक्त कथन किसका है? तो डायसी का है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। लोक प्रशासन के जनक कौन है? तो लोक प्रशासन के जनक जो है भुट्टो विल्सन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। आंसर डी होगा 11वें का। चलिए 12वें प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो एल.डी. वाइट की कृति है। आंसर डी होगा इसका। प्रश्न नंबर 13, लोक प्रशासन दो शब्द लोक और वह प्रशासन से मिलकर बना है। इसमें लोक का अभिप्राय है समस्त जनता से जुड़ा हुआ। प्रश्न नंबर 14, पोस्ट कॉर्प का विचार किसने दिया है? तो लूथर गुलिक ने दिया है पोस्ट कॉर्प का विचार। प्रश्न नंबर 15, पोस्ट कॉर्प शब्द प्रशासन के किस विषय से संबंध में है? पदोन्नति से संबंधित है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 16, लोक प्रशासन एक विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक राज्य को कहा जाता है, प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 18, प्रशासन का एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट फाइनर का है। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 19, एक सामान्य मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन विषय का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 1887 में हुआ था। इसका आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 20, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानता को इंगित करने वाला तत्व कौन सा है? तो सेवा की भावना। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन को राजनीतिक और निजी प्रशासन को व्यावसायिक बताया है? तो उर्विक ने बताया है। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 22, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है? तो लूथर गुलिक की है। प्रश्न नंबर 23, संगठन कौन से प्रकार हैं? तो संगठन जो होता है अनौपचारिक होता है और औपचारिक होता है, दोनों तरह का होता है। तो आंसर सी होगा इसका। एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जब अतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह को अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो जाता है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो बर्नार्ड की है। आंसर ए होगा इसका।
प्रश्न नंबर 25, 4P संगठन का आधार किसने माना है? तो लूथर गुलिक ने माना है। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 26, संगठन के किस सिद्धांत की तुलना पिरामिड से की जा सकती है? पद सोपान की जा सकती है पिरामिड से। पदसोपन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पदसोपन का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेणीबद्ध प्रशासन है। आंसर डी होगा इसका। प्रश्न नंबर 28, पदसोपन में निहित दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था गैंग प्लग का सुझाव किसने दिया है? तो ये फेड्रिक्स ने दिया है। आंसर डी होगा इसका। प्रश्न नंबर 29, एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आंसर बी होगा, आदेश की एकता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस संगठन में आदेश की एकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो सेना में पाई जाती है। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 31, नियंत्रण की सीमा निर्धारित तत्व कौन से है? तो उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान और व्यक्ति। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 32, ग्रे-कूनास के फॉर्मूले का संबंध किस सिद्धांत से है? तो नियंत्रण का क्षेत्र से है। आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 33, सत्ता का आदेश का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा जो है हेनरी फेयल ने दी है। प्रश्न नंबर 34, नौकरशाही का अर्थ है अधिकारियों का शासन। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 35, वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व है उपयुक्त सभी तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 36, राज्य के प्रशासनिक यंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रित करने वाला निकाय कौन सा है? तो व्यवस्थापिका है। आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 37, सामूहिक उत्तरदायित्व कौन सी कार्यपालिका की मुख्य विशेषता है? तो संसदात्मक कार्यपालिका। आंसर भी होगा। प्रश्न नंबर 38, सूत्र अभिकरण विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 39, सूत्र तथा स्टाफ की अवधारणा किस संगठन से ली गई है? तो सैन्य प्रशासन से ली गई है। प्रश्न नंबर 40, सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है, यह कदम किसका है? तो लूथर गुलिक का है। प्रश्न नंबर 41, भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्री होता है। आंसर बी होगा। लोक नियम का जन्म कब माना जाता है? तो लोक जन्म का नियम जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन की स्थापना 1926 से माना जाता है। 43, क्वेश्चन नंबर, निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है, यह परिभाषा किसने दी है? तो डी मॉक ने दी है। आंसर ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 44, स्वतंत्र न्यायालयीय आयोग का जन्म कहाँ हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। तो आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से किस आयोग की स्थापना संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो की गई है वो संविधान के अंतर्गत नहीं की है। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 46, बजट शब्द की उत्पत्ति बूझ से हुई है और ये शब्द किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 47, श्रेष्ठ बजट का गुण है? तो आंसर सी होगा, आय व व्यय के माध्यम संतुलन। प्रश्न नंबर 48, निष्पादन बजट का विकास किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। आंसर डी होगा इसका। प्रश्न नंबर 49, भारत में संचित निधि की स्थापना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत हुई है।
प्रश्न नंबर 50। बजट निर्माण के विधिक चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो आंसर बी होगा इसका 1 2 3 4। प्रश्न नंबर 51। नियंत्रण व महालेखा परीक्षण के कार्यों व स्थिति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 52। वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ व समाप्त होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च से 1 अप्रैल। प्रश्न नंबर 53। संसदीय लोकतंत्र में वित्त नियंत्रण का सशक्त माध्यम क्या है? तो लोक लेखा समिति है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 54। नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का पद किस देश से ग्रहण किया गया है? तो फ्रांस से किया गया है। ये आंसर होगा। प्रश्न नंबर 55। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल भारत में कितने वर्ष है? तो 6 वर्ष है। आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 56। भारत में सार्वजनिक धन का सहज प्रहरी और रखवाला किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक व महालेखक परीक्षक को कहा जाता है। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 57। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 58। भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षक को कब से पृथक किया गया है? वर्ष 1976 में किया गया। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 59। अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अधिगम धन कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है। आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 60। प्रशासकीय विधि और न्यायालयों की व्यवस्था के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फ्रांस प्रसिद्ध है। आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 61। प्रशासकीय कानूनों को अभिनव प्रवृत्ति की संज्ञा किस विचारक ने दी है? तो जैन एक्स ने दी है। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 62। व्यापक अर्थ में प्रशासकीय कानून का संबंध किससे है? तो सभी से है। आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 63। प्रतिनिहित विधान को नवीन निरंकुशता का नाम किसने दिया है? तो लॉर्ड हेबर्ट ने दिया है। आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 64। प्रशासनिक न्याय अधिकरण का क्या लाभ है? उक्त सभी। आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 65। राज्य के प्रशासनिक न्याय अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 66। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 67। राज्य प्रशासनिक न्याय अधिकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी होगा 1 और 3। प्रश्न नंबर 68। प्रतिनिहित विधान किस प्रकार का है? उपयुक्त सभी होगा। डी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 69। प्रतिनिहित विधान का अर्थ उच्च पदाधिकारी द्वारा निश्चित शक्तियों को समर्पित करना है। यह किसने कहा है? गेल्डन ने कहा है। आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 70। भारत में प्रशासनिक न्याय अधिकरण की स्थापना में किस देश का अनुकरण किया गया है? तो फ्रांस का किया गया। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 71। नवीन लोक प्रबंधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 72। टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनरो बुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? फ्रैंक मेरिन की पुस्तक है। आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 73। प्रशासन के सिद्धांतों को मृतक और
नीतिवाचक कहकर किसने खारिज किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने किया है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 74, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंध है प्रशासनिक व्यवस्था की उत्पादकता से। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 75, प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से कौन सा कथन संबंधित है? तो आंसर बी, लोक प्रशासन मुख्य निष्पादक द्वारा ऐसे ही निर्देशित होता है जैसे कि एक महाप्रबंधक द्वारा होता है। आंसर बी होगा 75 का। अब प्रश्न नंबर 76, लोक सेवा का प्रमुख कार्य क्या है? तो नीति क्रियान्वयन करना है। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 77, लोक सेवा के क्षेत्र में कौन सी नवीन पद्धति है? आंसर ये होगा विशेषज्ञता की ओर उन्मुखीकरण। प्रश्न नंबर 78, प्राचीन काल में सुशासन किस परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया था? तो आदर्श राज्य। आंसर सी होगा इसका, आइडियल स्टेट। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से किस विद्वान ने सुशासन को उद्यमी सरकार का पर्यायवाची माना है? तो ऑसबॉर्न और गेबलर ने माना है। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 80, प्लेटो के अनुसार सुशासन का विपर्य क्या है? आंसर सी होगा, न्याय पर आधारित शासन। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 81, विकास प्रशासन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो फ्रेडरिक्स ने किया है। अगर इसमें यहाँ पूछा जाए कि भारत में विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो यूएल गोस्वामी है। तब सी होगा। विकास प्रशासन के जनक कौन है? तो विकास प्रशासन के जनक जो है फ्रेडरिक्स है। प्रश्न नंबर 83, विकास प्रशासन को किन देशों ने अपनाया है? तो विकासशील देशों ने बनाया है। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 84, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 85, ब्रिक्स संगठन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इंडोनेशिया सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बी से ब्रिटेन, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आंसर होगा जो ए होगा। प्रश्न नंबर 86, तीसरी दुनिया के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ने वाला विचारक कौन सा है? तो फ्रेडरिक्स है। आंसर बी होगा। 87, प्रशासन में वित्तीय को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, यह किस विद्वान का विचार है? तो ब्लोवी का विचार है। आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 88, प्रशासनिक विकास के लिए राजनीतिक विकास आवश्यक है, उक्त कथन किसका है? तो हंटिंग का कथन है। आंसर डी होगा। 89, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया हुआ था? तो सन 1773 में हुआ था। आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 90, पिक्ट एक्ट किस वर्ष आया? 1784 में आया था पिक्ट एक्ट। आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 91, भारत का सरकार का प्रशासनिक संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से किस वर्ष छीन लिया गया? 1858 में छीन लिया गया। आंसर सी होगा। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1919 में हुई। आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 93, माले मिल्टो सुधार किस वर्ष लागू किया गया था? तो माले मिल्टो सुधार जो है 1909 में किया गया था। आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 94, किसने कहा है कि 1858 में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर क्राउन के हाथों में आने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ? रेंज मोर। आंसर ये होगा इसका। प्रश्न नंबर 95, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ईस्ट इंडिया की स्थापना जो 1600 में हुई है। प्रश्न नंबर 96, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बने? 1773 में बने। सी होगा आंसर इसका। 97, पश्चिम बंगाल का स्थायी बंदोबस्त प्रबंध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 98, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया था। आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 99, किसके समय में राजस्व प्रशासन को न्यायिक और पुलिस प्रशासन से अलग कर दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कर दिया गया था। आंसर टी होगा। तो 100वां प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा की अवधारणा किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। तो ये आज की परीक्षा के कुछ प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना है। यहाँ से लगभग 20 या 25 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।